मार्स पर जिंदगी गुजारने का ख्वाब हकीकत बनने के बहुत करीब है। नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियों की कोशिश से ये मुमकिन होने जा रहा है। अब लगता है कि शायद एक दिन इंसान मार्स पर जिंदगी गुजार सकेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह पर जिंदगी कैसी होगी जहाँ सूरज की रोशनी रेड हो, जहाँ की मिट्टी भी रेड हो, हवा में ऑक्सीजन न होने के बराबर हो, जहाँ का टेम्परेचर माइनस के अंदर मौजूद हो, तो वहाँ इंसान भला कैसे रह पाएंगे। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो इंसानों की कॉलोनियां मार्स पर बनाकर रहेंगे। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके ख्यालात को हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स के प्लेनेट की, जो हमेशा से इंसान के लिए बहुत खतरनाक और इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्स के सरफेस के नीचे क्या छुपा हुआ है? क्या वहाँ वाकई पानी मौजूद है? और क्या ये पॉसिबल है कि मार्स पर पहले से ही कोई जिंदगी मौजूद हो, या आज से लाखों साल पहले यहाँ पर जिंदगी रही हो? और सबसे बढ़कर ये कि अगर हम मार्स पर रहना शुरू कर दें तो हमें किस किस्म के अजीब और गरीब हालात और नाकाबिल यकीन चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, जहां हर सेकंड आपको रिस्क और सरप्राइज से दो चार होना पड़ेगा। वो क्या राज है जो मार्स की सुर्ख रेत में दफन है और हम इन्हें कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन राजों से पर्दा उठाएंगे जो अभी तक छुपे हुए हैं। तो आए और जाने कि वाकई हम मार्स पर जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। क्या इंसान मार्स पर कदम रख पाएगा या नहीं? क्या मार्स पर जिंदगी गुजारना मुमकिन है? ये सवाल हमेशा से साइंटिस्ट और लोगों के जहनों में गूंजता रहता है। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स हमेशा से ही अपनी पुरअसरारियत और खसूसियात की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज हम मार्स पर तफसील से बात करेंगे, जहां हम जानेंगे कि मार्स पर जिंदगी की क्या पॉसिबिलिटीज हैं और इंसान को वहां किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह इंसान इस रेड प्लैनेट पर जिंदगी गुजार सकता है। मार्स का माहौल जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन बहुत ही कम है। मार्स का टेम्परेचर बहुत सर्द है, जबकि रात के वक्त ये और भी ज्यादा कम हो जाता है, मतलब सर्दी मजीद बढ़ जाती है। मार्स का सरफेस रेगिस्तान जैसा है, जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें और रेत के तूफान मामूली सी बात है। यहाँ के पहाड़ों और वैलीज में जमीन की झलक नजर आती है। जैसा कि ओलंपस मून सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, जो कि जमीन के ग्रैंड वैली से कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि मार्स पर पानी की मौजूदगी के एविडेंस भी मिल चुके हैं, लेकिन ये पानी ज्यादातर बर्फ की शक्ल में मौजूद है, जो कि माउंटेन पर जमा हुआ है। रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि मार्स के सरफेस के नीचे लिक्विड की सूरत में पानी मौजूद हो सकता है, जो कि फ्यूचर में मार्स पर जिंदगी की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकता है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने कई मिशन मार्स पर भेजे हैं ताकि वहां की सरफेस और माहौल को अच्छी तरह स्टडी किया जा सके। मार्स पर और भी कई तरह के मिशन मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स रोवर जो स्पेस एक्स की तरफ से भेजा गया था, आज भी मार्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है और नई नई तस्वीर लेके जमीन की सरफेस पर भेज रहा है। इन मिशन ने न सिर्फ मार्स की सरफेस की पिक्चर भेजी है, बल्कि वहाँ के पत्थरों और मिट्टी को एनालिसिस भी किया है। मार्स पर इंसान भेजने की तैयारी कई दहाइयों से जारी है। नासा का प्रोग्राम मार्स मिशन इस सिलसिले की कड़ियां हैं। इन प्रोजेक्ट का मकसद मार्स पर इंसानों को भेजना और वहाँ की फाउंडेशन पर परमानेंट जिंदगी गुजारने का इंतजाम हो रहा है। मार्स पर जिंदगी गुजारने के लिए हमें ऑक्सीजन, पानी, खुराक की जरूरत होगी। मार्स का एनवायरनमेंट ऑक्सीजन फराहम करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए हमें अपने साथ ऑक्सीजन ले जानी होगी या मार्स की फिजा से ऑक्सीजन निकालने की कई तरीके तलाश करने की कोशिश करनी होगी। मार्स की मिट्टी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के लिए काफी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे तरीके इस्तेमाल करके फसलें उगाएंगे। इसके अलावा मार्स पर एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड भी बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ की मिट्टी और माहौल को बेहतर बनाया जा सके। मार्स पर जिंदगी गुजारने के लिए स्पेशल डोम्स बनाए जाएंगे, जो कि वहाँ के सख्त एनवायरनमेंट से हमारी हिफाजत करेंगे। ये डोम्स न सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन और दूसरी जरूरियात जिंदगी भी फराहम करेंगे। इन डोम्स में रहकर इंसान मार्स के माहौल को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। मार्स पर ग्रेविटी का कम होना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हड्डियों और मसल्स की कमजोरी, दिल की बीमारी का खतरा और रेडिएशन के असरात भी मार्स पर जिंदगी गुजारने के दौरान पेश आ सकते हैं। इसलिए मार्स पर जाने वाले अफराद को स्पेशल ट्रेनिंग और मेडिकल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मार्स पर जिंदगी गुजारने से हमें सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की और नई मालूमात जानने के मौके मिलेंगे। इस तरह मार्स के फीचर्स और एनवायरनमेंट को स्टडी करके हम जमीन की हिस्ट्री और यूनिवर्स की इब्तदा के बारे में जान सकेंगे। मजीद ये कि मार्स पर जिंदगी गुजारने से हमें नए रिसोर्सेज और एनर्जी के नए तरीके तलाश करने होंगे। मार्स की सरफेस पर मौजूद मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज हमें जमीन की कमी को पूरा करने में मदद दे सकते हैं। मार्स पर जिंदगी गुजारना इंसान के लिए
जिंदा रहने का एक अहम कदम हो सकता है। अगर जमीन पर कोई नेचुरल डिजास्टर या दूसरी परेशानियां आए तो मार्स पर इंसानों की मौजूदगी हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरा मौका दे सकती है। मार्स पर जिंदगी गुजारने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। हमें मार्स के एनवायरनमेंट, सरफेस और वहाँ की कंडीशन को मुकम्मल तौर पर स्टडी करना होगा ताकि हम मार्स की जिंदगी के लिए बेहतर इंतजाम कर सकें। मार्स पर इंसानी जिंदगी का ख्वाब हकीकत बनने के बहुत करीब है। नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियों की कोशिश से ये मुमकिन होने जा रहा है। एक दिन इंसान मार्स पर भी जिंदगी गुजार सकेगा। स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क का ख्वाब है कि मार्स पर ह्यूमन कॉलोनियां बनाई जाएंगी। स्पेस एक्स का स्टारशिप प्रोजेक्ट इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है और ये स्पेस क्राफ्ट इंसानों और सामान को मार्स तक पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। नासा भी मार्स पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक नासा का पहला प्रोजेक्ट मार्स पर पहुंच जाएगा। मार्स पर जिंदगी का ख्वाब एक दिलचस्प और चैलेंजिंग सफर। ये न सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में हमें नई मालूमात फराहम करेगा बल्कि हमें यूनिवर्स की नई बुलंदियों तक भी ले जाएगा। मार्स पर जिंदगी गुजारना एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग ड्रीम है जो हकीकत बनने के बहुत करीब है। नासा, स्पेस एक्स और दूसरी स्पेस एजेंसियों की कोशिश से ये मुमकिन होने जा रहा है कि एक दिन इंसान मार्स पर भी जिंदगी गुजार सकेगा। तो दोस्तों, ये था मार्स का दूसरा पार्ट जो आपने हमारे चैनल पर देखा। पहला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हम पहले भी ये वीडियो बना चुके हैं, तो आप कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।